everyone. Hi, this is Vitali. Welcome to evidyarthi.in. Now we are moving towards question number 5. Let's see क्या है हमारा question. If the moon attracts the earth, why does the earth does not move towards the moon? अब बहुत देर से हम कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अर्थ और मून के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है देन वो एक दूसरे पे गिर क्यों नहीं रहे हैं या फिर उनका मैग्नीट्यूड कैसा है। तो इससे पहले हमने ये जाना है कि उनका फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, लेकिन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है दैट वुड रिमेन सेम। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अगर दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि फोर्स सेम लग रहा है, बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि एक बॉडी दूसरे की तरफ ज्यादा गिर रही है या फिर गिर सकती है। ठीक है, तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है बट एक्सेलरेट क्यों नहीं हो रहा दूसरे की तरफ। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या है हमारा आंसर। द अर्थ एंड द मून आर एक्सर्टिंग सेम फोर्स टुवर्ड्स ईच अदर। सो हमें ये पता है कि दोनों एक दूसरे पर बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड देन बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ व्हिच सेज कि दोनों का जो फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड होने वाला है, मैग्नीट्यूड जो फोर्स का होने वाला है दैट वुड रिमेन सेम। देन बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर हमें याद हो, हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था कि फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू, हम फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यानी कि अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं ये कह सकती हूँ कि फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो इससे मुझे क्या रिलेशन मिला? इससे मुझे रिलेशन ये मिला कि हमारा एक्सेलरेशन और मास के बीच में जो भी रिलेशन है वो एक इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब होता है? अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा। सिमिलरली अगर हमारा बॉडी का मास कम है तो एक्सेलरेट बॉडी ज्यादा कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल सेम लॉजिक हम यहाँ पर अपने इस कॉन्सेप्ट में लगा सकते हैं। क्या हमने बोला है? दैट फॉर अ गिवन फोर्स, अगर हमें पता है कि दोनों का फोर्स सेम है मैग्नीट्यूड में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट देन दे आर सेइंग दैट द एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। सो हमारा जो एक्सेलरेशन है बाय द रिलेशन वी आर गेटिंग कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो उससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? बॉडी हैविंग मोर मास दैट इज अर्थ will not accelerate towards the one with less mass that is moon। तो बेसिकली मैं इससे ये कह सकती हूँ कि किसी भी बॉडी का अगर मास ज्यादा है, इस केस में हमारा जो अर्थ है उसका मास ज्यादा है, तो जो बॉडी ज्यादा मास की होगी उसका एक्सेलरेशन बाय द रिलेशन वी नो कि एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। अगर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा तो इट विल नॉट एक्सेलरेट टुवर्ड्स द बॉडी हैविंग लेस मास। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा वेलोसिटी चेंज या फिर इतना स्पीड डेवलप नहीं हो रहा है कि बिकॉज ऑफ इट्स मास वो दूसरे की तरफ एक्सेलरेट कर सके, बढ़ सके। इसलिए हर कोई अपने अपने ऑर्बिट, अपने अपने प्लेस में रह पाता है। सो देयरफॉर अर्थ विल नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। पर्टिकुलरली यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ही ये बोला गया है कि व्हाई डज नॉट अर्थ मूव टुवर्ड्स द मून। अर्थ क्यों मूव नहीं कर रहा है? तो अर्थ इसलिए मूव नहीं कर रहा बिकॉज अर्थ का मास कंपैरेटिवली मून के मास से काफी ज्यादा है और हैविंग मोर मास दैट मींस लेस एक्सेलरेशन। हाउ? बाय न्यूटन सेकंड लॉ। तो लेस एक्सेलरेशन वाली बॉडी जो होगी वो ज्यादा अपने आप को स्पीड नहीं दे पाएगी और ऑब्वियसली उसकी तरफ मूव नहीं करेगी। अट्रैक्शन रहेगा बट मूवमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, और इस वजह से हर कोई अपने अपने ऑर्बिट में इजीली घूम रहा है। अब हमें मून का तो पता है कि वो आराम से अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन अर्थ पे उठा कि भाई अर्थ अपना जगह को छोड़ के उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहा? इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अर्थ का मास काफी ज्यादा है और एक्सेलरेशन बहुत कम, और इस वजह से वो मून की तरफ बढ़ता नहीं है। ठीक है, सो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ रहे हो। आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रीली बताइए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय।